भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हैं आप? तो आ गए आप, तो मुझे पता है आप आ गए हैं, तो आप थोड़ा ईयरफोन लगा लो, क्योंकि नहीं गाली नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। एक लड़की ने बोला कि गाली मत दिया करो तुम, तो मैंने सोचा ठीक है गाली नहीं देता मैं सुधर रहा हूँ, मैं सुधरने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, शायद मैं सुधर जाऊँ 2-4 सालों में, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आगे चलते हैं। कि राधा जी की मूर्ति है जो 7th सेंचुरी को डिनोट करी गई है। 3rd सेंचुरी के अंदर दान लीला स्कल्पचर मिला था, पुराना स्कल्पचर 300 AD के अंदर मिला था, और उसके बाद 400 AD के अंदर भी राधा जी का स्कल्पचर है। कोई जवाब इसका नहीं होगा, क्योंकि फैनेटिक्स है, वैसे भी जवाब देने के लायक ही नहीं है। देखो सच बताऊं तो इतने तगड़े प्रूफ का काउंटर ना मेरे बस की बात नहीं है। आई एम सॉरी। What? I don't believe it! Kidding. You're anything. I can't debunk your point. I'll bomb. तो आज हम बात करेंगे राधा के स्कल्पचर पे, ठीक है, और उसके साथ कुछ लिटरेचर हैं, और उसके साथ कुछ यमन गुफा में कुछ तंत्र मंत्र मिल गया था राधा भक्तों का, तो उन सब पे भी बात कर लेते हैं। उन सबको ऐसे डिबंक कर दूंगा, ऐसे खलखला दूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। समझ रहे हो ना, दब दब कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं। अब आगे चलते हैं। अब देखो यार, तुम्हें सबसे पहले ना, मैं आर्कियोलॉजिकल प्रूफ पर बात करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बता देना चाहता हूं, जो कि आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के ऊपर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में लिटरेचर को ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, क्योंकि लिटरेचर में सबसे ज़्यादा आसान है मिलावट करना, और ये होता भी है और आया भी है। अब तुम्हें मैं दे सकता हूँ काफ़ी सारे प्रूफ, ठीक है। गाथा सप्तशती का वही ले लो, मैं आगे वो प्रूफ दिखाऊंगा तुम्हें, गाथा सप्तशती के अंदर कैसी मिलावट हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके लिए इसीलिए इंस्क्रिप्शन की टेराकोटा सील्स और कॉइन्स, इन सबको ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं जो कि स्कॉलर होते हैं। यदि लिटरेचर में किसी का नाम मिलता है तो इससे ये नहीं प्रूफ होता कि वो रियल ही होता है, ठीक है, जब तक कि वो किसी सील या इंस्क्रिप्शन या टेराकोटा, इन सब से, टैबलेट से, इन सब से ना मिले, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल, अब दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग लिटरेचर में जो लिखा है उसको स्कल्पचर के ऊपर मैच करके इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार मूर्ति को गलत समझ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि लिटरेचर अगर इंटरपोलेटेड है तो उसके बेसिस पर इंटरप्रेट किया हुआ स्कल्पचर का मतलब भी सही नहीं हो सकता ना, उसका भी मतलब ये गलत निकालेंगे, ठीक। तो वही बात है ना भाई, इसीलिए सब जो लिटरेचर होते हैं उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है। तो अब अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये बेसिक तुम्हें बताना जरूरी था, ठीक है, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैं पहले पहाड़पुर वाली से लूँ इनकी, कि मैं भंडेर वन वाले से लूँ, आई एम सॉरी, कि मैं कहाँ था, अरे कुछ नहीं, गोकर्णेश्वर टेम्पल वाले से लूँ, मत किधर से लूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों ना, आजकल ये किसी मूर्ति पे कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हैं। एक मूर्ति है राधा और कृष्ण की, इनके अकॉर्डिंग, जिसमें श्री कृष्ण भगवान राधा के स्तन पे हाथ रखे हुए हैं, ठीक है, माना कि उस टाइम ऐसा होता था, मान लिया, ठीक है। इसकी डेटिंग इनके अकॉर्डिंग 9वीं सेंचुरी है, ठीक, मान लिया आपने, चलो ठीक है, मैंने भी मान लिया। अब 9th सेंचुरी के अकॉर्डिंग अगर इनके हैं तो मैं तो ये कहूँगा ये तो रुक्मिणी है। ये रुक्मिणी की स्कल्पचर वाली वीडियो में मैंने डिबंक की थी, बड़े अच्छे से मैंने डिबंक की थी, लेकिन कोई ना, फिर भी उछले जा रहे भाई। कितनी बार डिबंक करूँ एक ही चीज़ में, क्योंकि तुम्हें पता ही ना, राधा भक्त हैं, रोने वाले काम करते हैं, मतलब सॉरी, मार खाने वाले काम करते हैं। पर मैंने सबसे पहले वहाँ पे प्रमाण ये दिया था कि राधा की जो मूर्ति है ना, वो कृष्ण भगवान के राइट साइड में हो ही नहीं सकती। अगर राइट साइड में कृष्ण भगवान की वो मूर्ति है, निम्बार्का का पूरा संप्रदाय गया, पूरा तुम्हारा देवी भागवतम ठुक गया, हम नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि देवी भागवतम के अंदर भी तो बोला है ना इन्होंने, यहाँ तक क्या बोलते हैं वो ब्रह्मवर्त पुराण के अंदर भी तो बोला है ना इन्होंने कि भैया राधा की जो टेम्पल होती, राधा की जो मूर्ति है वो हमेशा कृष्ण भगवान की राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में रख के ही पूजी जानी चाहिए। तो यहाँ पे राइट साइड क्या कर रही है, दब 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 दब, नहीं क्या कर रही है, मुझे एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा। और इवन स्कॉलर भी खुद कंफ्यूज है भैया ये रुक्मिणी है या राधा है, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं, हम थोड़ा आगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से। आपको समझ नहीं आ रहा, अब आप सोचोगे, कहोगे कि एक बार तो कहते हो पुराण फेक है, एक बार कहते हो बार का संप्रदाय फेक है, फलाना। भाई तुम तो मानते हो ना, इसलिए मैं बोलता हूँ, पुराणों से प्रूफ देता हूँ। पुराणिक को प्रूफ दिया जाता है पुराण से, और कुरानिक को प्रूफ दिया जाता है कुरान से, यानी मुल्लों को प्रूफ दिया जाता है कुरान से, और पांडु जो भी कहते हैं इनको, ठीक है, क्या ना, पाखंडियों को प्रूफ दिया जाता है पुराण से, क्योंकि पुराणों के अंदर तो पाखंडी भर रखा है इन्होंने, और उसके सिवा है क्या, ठोकम पिट्टी है, जबरदस्ती कर दिया किसी के साथ, ये सारी चीज़ें हैं, और मतलब सेंसलेस की स्टोरी है, ठीक है, साइंस की तो बात ही मत करो। ऐसे तो पुराण पांडु भैया जो कुरानिक हैं यानी मुस्लिम हैं, उनको बड़ा ट्रोल करेंगे, धरती चपटी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके पुराणों के अंदर ही धरती चपटी है।
ये बात इनको नहीं पता क्योंकि किसी ने बताई नहीं होगी ना, लेकिन मुझे पता, मैंने पढ़ी है भागवतम। लो चलो ठीक है, छोड़ो यार, किसी और की हाथ वीडियो ना लग जाए, इसलिए मैं नहीं बताता सारी बातें ना, वो डिबेट में मैं खोलता, ठीक है। अब पुराण से थोड़ा बाहर आते हैं, ठीक है। तो इस पे आप आते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो पी बनर्जी की बुक है ना, पी बनर्जी की बुक के अंदर ही ऐसा लिखा गया कि 8वीं सेंचुरी की बुक है, सॉरी 8वीं सेंचुरी का स्कल्पचर, क्योंकि वहीं पे ये मिला था, पहाड़पुर से ये मिली थी ये मूर्ति, और पी बनर्जी कहता है कि ये 8वीं सेंचुरी की हो सकती है। बट वहीं दूसरी जगह पे दूसरा स्कॉलर कहता है नहीं, ये रुक्मिणी भी हो सकती है। और एक मिनट, यहाँ पे ना उसने क्वेश्चन मार्क लगाया, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन मार्क का मतलब? क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि सिद्ध नहीं हुआ है कि ये राधा और कृष्ण हैं, बस ये अजम्पशन लगा रहे हैं कि हाँ भैया ये हो सकती हैं। तो पी बनर्जी को खुद नहीं पता कि ये राधा कृष्ण है या नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क को देखो, ध्यान से देखो, ओके। आगे चलते हैं, अब चलते हैं दूसरे स्कॉलर पे, ठीक है। तो के.एन. दीक्षित की एक बुक है, ठीक है, उसके पेज नंबर पे जाके आप 44 पे देख लेना, मैं यहाँ पे आप लगा दिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी मूर्ति को कोई डेटिंग नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये बताया गया कि ये मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है। वो कुछ बताया नहीं है कि कहाँ पे मिली, मतलब कितनी पुरानी है कितनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। यहाँ साफ साफ ये लिखा है कि भैया जो राधा कृष्ण है ना, मतलब उनकी प्लेट वो साउथ ईस्ट के हिस्से में मिली थी, पहाड़पुर के, ठीक है। और जहाँ की डेटिंग बताई जाती है 15 से 16 सेंचुरी की। तो इस स्कॉलर या बुक के अकॉर्डिंग तो ये जो मूर्ति है वो 15 से 16वीं सेंचुरी की हो सकती है, ठीक है। अब तीसरे बुक की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है कृष्णा इन साउथ इंडियन, ऐसा सॉरी टेम्पल, कृष्णा टेम्पल इन साउथ इंडिया, आई एम सॉरी, ओके। तो इसमें जो टी पद्मजा है उन्होंने लिखा है कि देखो ये कृष्णा भी हो सकती हैं, कृष्णा राधा भी हो सकते हैं, और रुक्मिणी कृष्णा भी हो सकते हैं। तो और दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगाया, दोनों भी नहीं हो सकते, दोनों भी हो भी सकते हैं, ठीक है। तो बात ही खत्म। और ये जो टेम्पल है ना भैया, वो बौद्धिस्ट साइट पे मिली थी, सबसे पहले 8वीं सेंचुरी में खोजी गई थी। अब इसके आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं तो भैया मेरे को बोलोगे, चलो जाने तो छोड़ो। तो देखो मैंने ना तुम्हें यहाँ पे 4 पॉइंट दे दिया, ठीक है, और इससे ये तो डिबंक नहीं होने वाले, ठीक है। 4 पॉइंट तो तुमसे डिबंक नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि मेरे पॉइंट है बे, इसलिए नहीं होंगे, क्योंकि दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं, देखो ये वाली मूर्ति डिबंक हो चुकी है आपके, तो रोना बंद कर दो। अब चलते हैं दूसरी मूर्ति पे, किस पे चले? नहीं बताओ तुम किस पे चले। चलो महाबलीपुरम वाली कर देते हैं, जिसमें तुम हमेशा रोते रहते हो कि देखो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपना पर्वत उठा लिया है और बगल में राधा कर रही है, जो भी कर रही है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर राधा ने किसी बच्चे का हाथ क्यों पकड़ा है? तो क्या मतलब है राधा बच्चे? चलो आगे चलते हैं। नहीं, ये तो हो सकता है प्रद्युम्न हो, इनके अकॉर्डिंग तो, राधा भक्तों के अकॉर्डिंग राधा का बेटा था प्रद्युम्न, रुक्मिणी का बेटा नहीं था प्रद्युम्न। नहीं भाई, मैंने ऐसे भी राधा भक्त देखे हैं जो ये कहते हैं कि भैया जो प्रद्युम्न था ना वो राधा का बेटा था। इतने बड़े बड़े सुअर मैंने नहीं देखे भाई, मैंने देखे नहीं, सॉरी देखे, राधा भक्त देखे तो सुअर ही देखे। आगे चलते हैं हम। अब देखो ना इस वाली मूर्ति के डेटिंग भैया ये लोग 7वीं सेंचुरी के बताते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और बताते हैं कि इसमें राधा है, वो बगल में खड़ी हुई है, खुद का अजम्पशन लगाते हैं। और एक वो लवड़िया, सॉरी जो भी है लवड़िया, वो सॉरी चलो ठीक है हटाओ उसको, तो ना भैया हर जगह राधा ही दिखती है, जहां राधा नहीं है वहां पे वो उसको घुसा रही राधा को। तो चलो स्कॉलर की ही देख लेते हैं ना, स्कॉलर ने क्या लिखा है, जिस बुक से इसने बकचोदी की है उसी बुक में देख लेते हैं ना उसने क्या माना है क्या नहीं, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने बोला है, स्कॉलर वाले लोगों ने बोला है कि यहाँ पे ना गोप और गोपियां हैं, वो गोपियां मुजरा करने वाली गोपियां नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा। गोपियां वो जो गोप की पत्नियां, उनके बच्चे जो गाय वाय चराते थे वो गोपियां, वो मुजरा करने वाली नहीं, रास करने वाली नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना, घुस गई दिमाग में बात। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इस स्कॉलर ने कहीं पे भी राधा नहीं बोला है यहाँ पे, तो राधा कहाँ से आ गई? और ये सेम मूर्ति उसमें भी मिली है, जो पद्मजा, हाँ उनकी वाली बुक है जो कृष्णा इन साउथ इंडियन आर्ट वाली बुक है, उसके अंदर भी मिली है ये सेम मूर्ति, उसके अंदर भी गोपियाँ बताएगी। राधा कहाँ से आ गई? राधा उसमें भी नहीं है, राधा आई कहाँ से? और तुम्हारी सबसे फेवरेट बुक पी बनर्जी की बुक, पी बनर्जी की बुक तो तुम बहुत दिखाते हो, उसके अंदर से सारी मूर्तियाँ दिखा रहे हो ना, उसकी बुक के अंदर खुद राधा नहीं है, उसके अंदर भी गोपियाँ ही मेंशन की जा रही है। तो राधा कहाँ से, अपनी पिछवाड़े से ला रहे हो राधा को तुम? नहीं कहाँ से ला रहे हो राधा को, ये बता देना मुझे अच्छे से। तो ये वाली मूर्ति भी वैसे डिबंक हो जाती है, यहाँ पे वो राधा बाधा है नहीं। और खुद देखो ना यार, यहाँ पे राधा कहाँ से आ गई? यहाँ पे तो मुकुट सबने पहना है, ये कहते हैं मुकुट पहना है, अच्छा स्पेशल मुकुट राधा को ही पहना। और राधा ने किस बच्चे का हाथ पकड़ रखा है? हो गया तो चलो छोड़ो हटाओ जाने दो, भांडेर वन में हो गया होगा क्या पता, इनके अकॉर्डिंग शादी वादी सब हो गई थी, तो बच्चे कहीं विष्णु तो नहीं है। हाँ राधा भक्तों के अकॉर्डिंग कृष्ण और राधा ने सेक्स किया था, उसके बाद ना विष्णु पैदा हुए थे। तुमने बोला था गाली मत दो, कैसे मैं गाली दूं? कैसे गाली न दूं मैं? तो यहाँ से यह सिद्ध होता है कि ये जो है ना स्त्रियां वो गोपियां हैं, ना कि राधा पादा, ठीक है। और ये वो गोपियां मुजरा करने वाली, रास रचाने वाली, हवसी और क्या लेस्बियन गोपियां नहीं है, जो कि तुम्हारे पुराण के अंदर में आती हैं। हाँ उसके अंदर ऐसे ही लिखा है भाई, मैं कुछ अलग से नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और राधा कृष्ण कैरेक्टर ये तो मैंने बोला ही नहीं आज स्टार्टिंग में, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं।
आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका प्रचार करना मैं भूल ही जाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ये जाके देख सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब देखो तुम्हारी 2 टेम्पल तो भैया 2 मूर्ति तो हमने डिबंक कर दी आराम से, अब रोना बंद कर दो। अब चलते हैं तीसरी मूर्ति पे, जिसपे गोकर्णेश्वर पे बात कर लेते हैं। भैया इस पे भी ये उछलते रहते हैं, दब चलो आगे चलते हैं। सॉरी आई एम सॉरी। तो देखो ये गोकर्णेश्वर जो टेंपल है उसकी भैया बातें करते रहते हैं। उसके अंदर एक मूर्ति रखी गई है राधा की और कृष्ण की। अब इनके अकॉर्डिंग ये भैया ना 6वीं सेंचुरी की मूर्ति है, लेकिन वो बात अलग है कि भैया ये वाला टेंपल ही 15वीं सेंचुरी में कंप्लीट हुआ बन के। दोगलेबाजी एट स्पीक, कैसे अंग्रेजी नहीं आती मुझे, लेकिन तुम समझ गए ना, तो आगे चलो। अब देखो इस टेंपल के ना भैया कुछ रेफरेंस जो मिलते हैं, संगम तंत्र ऐसे कुछ करके था, लिटरेचर पता नहीं क्या था, उसके अंदर मिलते हैं। अब क्या मजे की बात बताऊं, वो खुद ही 15 से 18वीं सेंचुरी के बीच में लिखी गई है। अब मैं क्या ही बोलूं भैया, तंत्र मंत्र के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं इस पे। हम आगे चल और फिर हम जो बात करते हैं कि उसकी स्टाइल क्या है, मंदिर बनने की स्टाइल क्या है, जो गोकर्णेश्वर टेंपल है उसकी स्टाइल क्या है बनने की, तो वो है निमारी पगोड़ा स्टाइल। अब ये निमारी पगोड़ा स्टाइल 12वीं सेंचुरी के बाद आई। ए भाई राधा भी 12वीं सेंचुरी के बाद आई। नहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हमें खुद ही कंफर्म नहीं है कि राधा कब आई। बस हम यहाँ पे इस वाली वीडियो में हम डिबंक कर रहे हैं जो वीडियो हमसे जो चीज़ें हमें इससे डिबंक हो रही है, जो इन्होंने फेक चीज़ें दिखाई थी उन सबको हम डिबंक कर रहे हैं। हम खुद ही कंफर्म नहीं है राधा कब आई थी कब नहीं आई थी, बट हाँ हमारे अकॉर्डिंग की 8 से लेके 10 के बीच लगभग, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 8वीं सेंचुरी तक। मेरे पास प्रूफ भी है, बल्लाल सेन ने अपनी बुक दानसागरा के अंदर मेंशन किया 3BA के अंदर कि, और ये बंदा 11वीं सेंचुरी का है, ये एक स्कॉलर था, इसने अपनी बुक में मेंशन किया था कि पुराणों के अंदर मिलावट होना स्टार्ट हो गई। इसने ये बताया था 7वीं 8वीं या 9वीं सेंचुरी के अंदर ही लिंग पुराण पद्म पुराण इन सब के अंदर शायद मिलावट हो रही थी, दबा के छापा पूरा ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत, पूरा का पूरा चैप्टर उलट पलट कर दे रहे थे, ऐसा खतरनाक वाला सीन। ठीक है, तो उस टाइम तक जब पुराण में ही एडिटेड होने लगे थे, नए पुराण बनाए जा रहे थे, तो राधा को भी लाना संभव है। ठीक है, हो सकता है आ सकती है, बट इनके आधे जो प्रूफ मिलते हैं ना वो फेक है भाई, सिद्ध नहीं हो पाता ना भाई, सिद्ध ही नहीं कर पाते ये कि भैया 9वीं सेंचुरी क्या है या नहीं है। तो हम इस पर कुछ नहीं बोलते कि थी या नहीं थी, लेकिन हाँ जितने भी ये प्रूफ दे रहे हैं ना रिलेटेड कि हाँ 9वीं सेंचुरी में राधा थी, वो सारे फेक निकल रहे हैं, इसलिए मैं उनको डिबंक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यार ये वाली टेंपल की भैया जो मूर्ति है राधा कृष्ण की वो भी डिबंक हो जाती है। क्या वो तुम्हें कंफर्म नहीं हो रहा कि ये भैया 6वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी बनना, तो हो सकता है उसी टाइम की टेंपल हो, फलाना ये सारी चीज़ें। अभी नहीं मानोगे, मतलब नहीं मानोगे मेरी बात तुम, मतलब इतने सारे प्रूफ दिए तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, मैंने तुम्हारी उलट पलट दी, तुम्हारा पूरा खलखला दिया ऊपर से नीचे, भरोसा नहीं हो रहा। चलो ठीक है, ये पकड़ो यार तुम, तो चलो ठीक है ये पकड़ो तुम यार, जो इस मंदिर का भैया वो रिसर्च बुक है, ठीक है वो वही है, ठीक है यहाँ पे मैं लगा दूंगा, उसमें जाके पढ़ लेना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो टेंपल है, इस टेंपल के अंदर जो सबसे नई मूर्ति है वो राधा कृष्ण की है। राजा जी बाजा बाजी कि ना बाजी। मजा आया तुम्हें, मजा आया कि नहीं आया तुम्हें, मजा क्यों नहीं आया मेरे? तो देखो यार मुझे पता था कि तुम्हें ये वाली बात नहीं पता होगी, लेकिन मुझे पता थी ना, इसलिए मैंने तुमको बता दी, इसलिए आपको पता हो गई है, तो इसके आगे आपको दूसरों को पता करवाना है ये बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये वाली मूर्ति भी डिबंक होगी, ऐसे दबदबा दी थी मैंने, ऐसे खलखला दी, जो भी करना था कर दी मैंने। अब हम आगे, अब बची एक मूर्ति दान लीला। ठीक है, अब दान लीला का डिबंक वो कर देगा, यस कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे वीडियो देख लेना। अब हम बात करते हैं दान लीला स्कल्पचर के बारे में, जो कि हमको राजस्थान के बीकानेर से प्राप्त हुआ था, और जिसमें खड़ी हुई एक स्त्री अथवा गोपी को सभी राधा भक्त राधा बताते हैं, वो भी एक स्कॉलर लावण्या जी का नाम लेकर के, और कहते हैं कि राधा का प्रमाण 4 से 5वीं सेंचुरी का मिल गया है पुरातात्विक। तो इसकी हम समीक्षा करेंगे कि ये कितनी बात सच है कितनी झूठी है। खैर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दान लीला होता क्या है, दान लीला का ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूं। तो दान लीला बेसिकली होता ये था कि जब कंस राजा था, मथुरा था, तो वृंदावन से सभी गोप गोपियां मिल करके कर के रूप में दूध दही मक्खन इत्यादि का कर उनको देती थी कंस को। तो कृष्ण ने ये कहा कि आप उनको कर मत दीजिए, आप ये हमें दान कर दीजिए दूध दही मक्खन इत्यादि। तो ये है दान लीला का ओवरव्यू। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने भागवतम पुराण को पढ़ा और जांचा, लेकिन मुझे कहीं पर भी दान लीला जैसी किसी लीला का उल्लेख नहीं मिला। वहीं मैंने कुछ और पुराण भी देखे और मेरे को तो नहीं मिले। और यदि किसी को मिल जाए तो वो खुश होने की बात नहीं है कि हमको नहीं मिले, हम अनपढ़ हैं, कोई बात नहीं, तुम आके दे देना, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि ये बात किसी भी पुराण में नहीं मिलती है तो ये केवल और केवल एक लोक कथा मानी जाएगी, और लोक कथा को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। पहली बात ये, तो दान लीला अगर रियल भी है, मान लो अगर वो स्कल्पचर रियल भी है, तो केवल एक लोक कथा के रूप में प्रचलित रहा होगा।
तो उसको ऑथेंटिसिटी बिल्कुल भी मान ही नहीं सकते कि ये भी ऑथेंटिक है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, यदि ये लिटरेचर में नहीं मिलता तो हम इस पर इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्कल्पचर के ऊपर इंटरप्रिटेशन हम लिटरेचर को देख कर ही करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। अब मैं बात करता हूँ मेन बात पे कि ये जो बीकानेर से हमें मूर्ति प्राप्त हुई है, क्या ये सच में राधा कृष्ण की है, जैसा कि लावण्या जी के किताब में लिखा हुआ था वैसे ही हम बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रमाण दूंगा, शायद 2 या 3 स्कॉलर के मेरे पास प्रमाण हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो बीकानेर से दान लीला का स्कल्पचर मिला है वो एक सामान्य गोपी है, राधा वो नहीं है। ये पहला जो प्रूफ है ये पी बैनर्जी की श्री कृष्णा इन आर्ट्स, कृष्णा इन इंडियन आर्ट नाम के किताब से है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये प्रूफ आपके सामने दिया गया है अच्छे से। ये एक दूसरा प्रमाण है द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर नामक किताब से, जो कि एक अंग्रेजी स्कॉलर ने लिखी थी बीकानेर की सरकार के लिए। और इस बुक में भी जो दान लीला का स्कल्पचर हमको प्राप्त हुआ है वो लोग इसको सादा एक मिल्क मेड मानते हैं, यानी कि वो उनको सादा एक गोपांगना मानते हैं, राधा इत्यादि नहीं मानते हैं। तो जब ये 2 स्कॉलर्स मिलकर के ये बात कह रहे हैं कि राधा यहाँ पर नहीं है, तो हमें मानना चाहिए कि राधा यहाँ पर नहीं है। और यदि कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन लगा भी रहा है तो हमें उस पर इतना प्रामाणिक तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्कॉलर का ये मानना रहता है कि यदि किसी इंसान का प्रूफ उस समय मिल रहा है, यानी कि मान लो आप ये क्लेम कर रहे हो कि राधा का प्रूफ अगर 5वीं सेंचुरी में मिल रहा है तो उसके बाद लगातार राधा के प्रूफ मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको राधा नहीं मान सकते, क्योंकि एक कल्ट के बेसिस पर आर्कियोलॉजी में अनुमान लगाया जाता है। उसी प्रकार से जो राधा के प्रूफ्स हैं वो हमको लगभग 5वीं सेंचुरी तक के तो मिलते ही नहीं है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि 5वीं सेंचुरी में राधा का कल्ट हुआ करता था। दैट्स द रीज़न वाई यहाँ पर हम राधा इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये, दान लीला में राधा का कोई मतलब ही नहीं है। दान लीला सिर्फ कुछ गोपियों के सामने जो कर देने जाती थी उनसे ली गई थी, या उनके सामने पोर्ट्रे किया गया था जैसा कि प्रचलित है उस हिसाब से। तो यहाँ पर भी राधा का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो जो मूर्ख लोग राधा मानते हैं इसको, तो भाई आपकी मूर्खता आपको मुबारक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद मैं डिबंक करूंगा तुम्हारे लिटरेचर को, कुछ ही नहीं आया। लेकिन उससे पहले मैंने जो आगे बताए थे ना लिटरेचर के बारे में, वो ध्यान से सुन लेना, एक बार जाकर फिर सुन के आओ, क्योंकि उसी बेस पे मैं उनको रिजेक्ट करूंगा। ठीक है, ऐसे ही भक भक। ठीक है, और नहीं उसके मतलब आगे हमको कुछ प्रूफ भी मिले हैं। ठीक है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, उसको भी देख के तुम खुश हो जाना। ठीक है, तो देखो भाई लोग, जो तुम्हारी पुरानी मूर्तियां थी ना वो डिबंक हो चुकी हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं लिटरेचर पर। ठीक है, तो लिटरेचर मतलब जैसे कि विनिसम मारा हो गया, गाथा सप्तशती, इस पे बहुत ज्यादा उछलते हैं कुछ बच्चे। फर्स्ट सेंचुरी, मेरी मम्मी ने बताया 5th सेंचुरी करते रहते हैं यार, मतलब क्या। लेकिन वो बात अलग है कि जो स्कॉलर होते हैं वो डायरेक्ट मना कर देते हैं, कहते हैं गाथा सप्तशती के अंदर अगर राधा का नाम है भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। राधा तो फिक्शन कैरेक्टर ही है, राधा तो फिर भी 12 सेंचुरी के बाद ही आई है, ऐसा वो डायरेक्ट बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, तो देखो गाथा सप्तशती थी और विनिसम मारा थी और 2-4 बुक और थी जिसपे राधा का नाम ही नहीं मिला। ठीक है, जो कि इसने अपने बताई थी, दिखाई थी अपने वीडियो में। फोटोशॉप की बात कर रहा मैं, हाँ यही वही श्रीमती राधा रानी वाला बच्चा है। ठीक है, 1 किलोमीटर नाम वाला। तो आजकल फोटोशॉप और शॉप बहुत चल रहा है भाई। एक टाइम पे ये बंदा कहता है कि मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण को नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं उसमें, मैं मानता ही नहीं। ठीक है, और दूसरे टाइम पे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको फोटोशॉप करके दिखाता है कि इसमें वो गंदे वाले श्लोक हैं ही नहीं। इसकी चोरी पकड़ी जाने के बाद कहता है कि मेरा PDF ही अलग है। तो मैं इसे कहना चाहूँगा वो PDF हमें दे दे, मैं चेक करना चाहता हूँ। और नहीं देगा तो मतलब यही है कि तूने फोटोशॉप किया था, तू चोर भी है। चलो ठीक है, छोड़, हटाओ 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 हट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाथा सप्तशती के बारे में। ठीक है, तो इसका ये मतलब बताते हैं कि जो गाथा सप्तशती है वो 1st सेंचुरी की है। सातवाहना की बुक लिखी गई हुई है। वो बात अलग है कि गाथा सप्तशती के पहले ही पेज पे यही लिखा हुआ है कि ये बुक 10वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच की लगती है। मतलब है। कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं खुद ही पढ़ के बता देता हूँ ना। तो देखो, तो गाथा सप्तशती के अंदर ये लिखा है कि प्राचीन लेखकों द्वारा जहां कहीं गाथा कोश का उल्लेख हुआ है वहां पर गाथा सप्तशती का नाम नहीं आया है। मतलब इनका कहने का मतलब यह है गाथा कोश वो अलग बुक है, गाथा सप्तशती अलग बुक है। ठीक है, इसके पहले जहाँ पे भी इसका मेंशन हुआ, जिसने भी मतलब 7वीं सेंचुरी में 8वीं सेंचुरी में जिसने भी कोटेशन दिया ना, उन्होंने गाथा कोश करके लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कि इस प्रकार संकलित गाथाओं की 700 संख्या का उनमें
कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब जितनी भी गाथाओं संख्या है ना, उनके अंदर कहीं पे भी गाथा सप्तशती नहीं लिखा हुआ है। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यही स्थित है। उसके पहले मतलब यही सब चलता था, गाथा कोश ही मेंशन होता था, गाथा कोश ही लिखा जाता था, सब कुछ यही मिलता था। उसके बाद आती है चेंजेस। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में तक यही स्थित था, ठीक है। फिर हेमचंद, जिनप्रभ सूरी और राजशेखर सूरी आदि ने भी गाथा कोश का ही नाम लिया है, गाथा सप्तशती कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है उन्होंने अपने बुकों में, ठीक। अब चलते हैं 14वीं शताब्दी के मेरुतंग की ही सर्वप्रथम लेखक हैं। मतलब मेरुतंग एक लेखक था 14वीं सेंचुरी में, उसने ही सबसे पहले गाथा सप्तशती लिखा था, जिन्होंने गाथा सप्तशती का नाम उल्लेख किया है। ऐसा लगता है कि गाथा सप्तशती को यहीं से सातवाहन संकलित गाथा कोश बतलाने की भूल आरंभ हुई है। मतलब यहीं से भैया स्टार्ट हो गई थी कि जो गाथा सप्तशती लिखी गई है वो सातवाहन ने लिखी है। समझ रहे हो, इतनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ी बात नहीं। गाथा जो कोश था वो तो नष्ट हो गई है। अभी आगे देखो और कुछ लिखेंगे ना, गाथा जो कोश थी वो नष्ट हो गई और वो मिलती भी नहीं है आज के गाथा सप्तशती से, ठीक है। तो भैया इस 14वीं सेंचुरी में बकचोदी कर गया लोंडा। 12वीं से लेकर 16वीं सेंचुरी के बीच में जितना नष्ट किया है इन्होंने ना, मुगल तो नाम के नष्ट वाले थे, असली बेल तो ये गौड़िया, वैष्णव, शैव ये सारे कर रहे थे भैया। साख्त के ये नाम भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इन्होंने ही ग्रंथों में गंदी चीज़ें मिलाई, अच्छी चीज़ें मिलाई, इनका भी किया। जैनों ने, बौद्धों ने, सब ने हाथ साफ किया, भ्रष्ट कर दिया और कह रहे थे ये धर्म बचा रहे हैं, ऐसे धर्म बचाया जाता है राधा को। चलो ठीक है हटाओ। उसके बाद इसी बुक में भैया इसके ऊपर फिर से बात ये कसते हैं कि गाथा सप्तशती को प्रथम शताब्दी का संग्रह मानने में एक अन्य बाधा भी है, वह यह कि उसके बाद गोवर्धन की आर्य सप्तशती के रचना काल 12वीं शताब्दी तक, मतलब किसी अन्य सप्तशती का पता नहीं चलता। मतलब एक सप्तशती बनी, उसके बाद डायरेक्ट 12 में बनी, मतलब ऐसा कहने का मतलब है। और ठीक है, उसके आगे ये और लिखते हैं, श्री मथुनानंद शास्त्री ने अपनी भूमिका में यह दिखलाने के लिए यत्न किया है कि आर्य सप्तशती की कई गाथाओं पर गाथा सप्तशती का स्पष्ट प्रभाव है। मतलब ये भी उसी टाइम का है। इनका कहने का मतलब ये है कि मतलब इन दोनों में कुछ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। इससे यह अनुमान करने का और अधिक अवसर मिल जाता है कि गाथा सप्तशती 10वीं 12वीं शताब्दी के बीच का संकलन है। और भी मेरे पास कई सारे प्रूफ थे यार। स्टार्टिंग में जब मैं राधा पे रिसर्च करता था तो मैंने गाथा सप्तशती के ऊपर काफ़ी सारे प्रूफ इकट्ठे किए थे, 14वीं सेंचुरी में एडिट हुई थी, फलाना ये सारी चीज़ें। बट यार अभी वो मिल नहीं रही यार। मैंने बहुत खोजा, मैंने अपना पूरा लैपटॉप छान डाला, मैंने अपने टेलीग्राम छान डाले, खलखला दी पूरी आईडी व्हाट्सएप हर जगह देख के मैंने देखने लगा, बट वो मिल ही नहीं आ रहा। तो और इतना टाइम भी नहीं है, आज ही अभी 2 दिन पहले ही मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अब चलूँ उन्हें फिर से ढूंढूँ। अगर इन फ्यूचर मिलती है मुझे तो मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इतना 2 पॉइंट बहुत है, और 2 पॉइंट पूरा एकदम खतरनाक इसका नष्ट कर देते हैं इस पूरे ग्रंथ का ही। और ये स्कॉलर की ले लेते हैं, ये कहते हैं गाथा सप्तशती को कोई लिटरेचर, और मैंने तुम्हें पहले बताया था लिटरेचर तभी माना जाएगा जब उसकी कोई स्कल्पचर मिलेगी, कोई कॉइन मिलेगा, कोई रिलेटेड उससे चीज़ें मिलेगी तो ही मानी जाएगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। गाथा सप्तशती के अंदर मिलावट हो सकती है, सबसे ज़्यादा मिलावट होती है लिटरेचर के अंदर सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। इन्हीं के अंदर ये बेकार कहानियाँ आती हैं, जैसे कि कर्ण ने 3 पग पीछे कर दिया, सब तो मृत्युंजय हो गई। और कई सारे, अभी बात करेंगे मिनी संहारा, वो भी एक लिटरेचर थी जो कि महाभारत के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी मिलावट है, ठीक है। 11वीं सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी, 14वीं सेंचुरी, कितनी सारी मिलावट है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि जो ये है गाथा सप्तशती उसका डिबंक हो चुका है। तो ये एक फेक बुक है, इसको हम नहीं मान सकते, ये इसमें मिलावट होती जा रही है, दबा के दो होती जा रही है। और इसके अंदर होती भी राधा तो भी हम नहीं मानते, मतलब ऐसे है, राधा का नाम है इसमें, एक जगह पे है, ये मानते हैं बात। बट इनको नहीं पता ये बात है, वो मुझे पता है। इन्होंने कहीं पर भी नहीं दिखाया गाथा सप्तशती के अंदर राधा का नाम है इनको, क्योंकि इन्होंने पढ़ी नहीं है। इन्होंने कहीं पर पढ़ ली होगी इधर उधर थोड़ी बहुत, वहीं से ले लिया होगा, क्योंकि इन्हें तो ये भी नहीं पता कि विनी संहार के अंदर कहाँ पे राधा का नाम है। लेकिन उस पर मैं अभी इनको पेलूंगा। अब आते हैं मतलब कुछ लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। विनी संहार की बात करते हैं। विनी संहार की ये बता रहे हैं 8 to 9 सेंचुरी, उसकी जो लेटेस्ट आज के टाइम पे अवेलेबल है वो खुद ही 18वीं सेंचुरी की है। तो हम क्या ही उस पर डिटेल डिस्कस करें, ठीक है। 18वीं सेंचुरी को हम क्या ही भाव दें, ठीक है। तो उससे भी हम ऐसे थूक देंगे उसके ऊपर, तो ठीक है हटाओ। और विनी संहार मतलब उसके अंदर ये सारी वो वाली कहानी है, अंधे का पुत्र अंधरा हो, जो क्या नाम है उसका, दुर्योधन गिर पड़ता है पानी में, ये वहीं से आया है। और द्रौपदी का, सॉरी क्या बोलते हैं हम, जो महाभारत के अंदर आजकल के टाइम पे मिलावट हुई है, मतलब गीता प्रेस के अंदर वो है ना कि भीम जो होता है वो क्या बोलते हैं खून पीता है उसके छाती से निकाल के, नहीं खून तो पीता है वो तो अलग चीज़ है, कि जो द्रौपदी होती है वो अपने केस धोती है। ये भी इसी विनी संहार से आया है, ठीक है। विनी संहार जो भी इसे कहते हैं, विनी संहार, विनी संहार जो भी कहते हैं, ठीक है। वो भी इसी बुक से आई है, महाभारत में नहीं था वो, ठीक है।
इसीलिए इसको बोरी ने मोर बोला बाग तेरी माँ की। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम ध्वन्यालोका। ध्वन्यालोका, ठीक है भाई, आनंद वर्धन है, ये भी 8 to 9 सेंचुरी करते हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 to 9 सेंचुरी भी अगर ये तो थी तो कोई मैन्युस्क्रिप्ट तो होनी चाहिए ना, अवेलेबल तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। ठीक है, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल मिलती है 14वीं सेंचुरी की लगभग, एक तो दी मैंने पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा। बट मजे की बात यह है कि आज के टाइम पे जो ध्वन्यालोका अवेलेबल है उस पर 2 कमेंट्री अवेलेबल है। एक तो है उसका नाम ही नहीं पता, उसको पता नहीं कि क्या नाम था, 1 मिनट को मैं पढ़ लेता हूँ। मतलब उसको यही बता रहे हैं कि जो रिसर्चर है वो यही बता रहे हैं कि उसका नाम हमको नहीं पता उसका कुछ नहीं पता। ठीक है, और दूसरा जो अवेलेबल है, ठीक है, दूसरा जो अवेलेबल है वो कमेंट्री किसकी है तुम्हें पता है? एक गौड़िया सेक्ट की है, वैष्णव, वो भी गौड़िया, एक तो वैष्णव ऊपर से गौड़िया। मैं क्या बोलूँ इस पर, मैं क्या बोलूँ तो इसका नाम था गोस्वामी दामोदर शास्त्री करके, जो कि 18वीं 19वीं सेंचुरी के अंदर आया था। अब इसके बाद इसने कितने कांड उसमें किए, कितनी चीज़ें मिलाई, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे मजे की बात है, जो ये बुक है ध्वन्यालोका, ये अवेलेबल ही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सर्च की, मुझे मिल नहीं रही थी ये बुक। अब तुम्हें मिल जाए तो भेज देना, उसके अंदर राधा ढूंढ के भेज देना। बुक तो मिल रही थी बट उसके अंदर राधा ढूंढूँ कैसे भाई, वो नहीं मिल रहा था ना। और इन्होंने कोई वो क्या बोलते हैं टाइमिंग या क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, रेफरेंस भी नहीं दिया ना, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता, इन्होंने भी कहीं से पढ़ रखा है, किसी स्कॉलर की बुक से पढ़ रखी है, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, चलो ठीक है, लेकिन इनको खुद नहीं पता। और मजे की बात, उस स्कॉलर खुद ही वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, अरे चूतिया है वो खुद ही नशे में है, ये खुद नशे में है, इनका अलग ही चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे चलते हैं, क्योंकि ये डिबंक होती जा रही है ना सारी। अब वैष्णव की टीका पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, एक रूप गोस्वामी आया था, उसने कौन सी एक उपनिषद थी, उसके अंदर अहिर कन्या थी या कौन सी कन्या थी, वैश्य कन्या थी, जो भी थी, उसको भाई साहब ने राधा बना दिया। सही है, यही तो कर सकते हैं राधा भक्त जो ठहरे, इनका और कोई काम तो है नहीं। आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, लिटरेचर पे ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता, तो इसको भी ऐसा ज़्यादा भाव नहीं देते हुए मैं भगा देता हूँ, हाँ। तो देखो ये 2-3 और थी बट ये मिली ही नहीं। इसके अंदर कुछ है या नहीं वो मैं कैसे पढ़ूँ, कोई रेफरेंस तो दो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसके अंदर है या नहीं है, क्योंकि ये बुक ही अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बस मैं तो कहूँगा कि इन्होंने जानबूझ के ऐसे ही फेक लिख दिया कि इसके अंदर भी बुक है, इसके अंदर भी बुक है, ऐसा फलाना ऐसे ही कर दिया, क्योंकि इसके अंदर सच में बुक है नहीं, ये बुक ही नहीं अवेलेबल है, तो इसके अंदर राधा कहाँ से अवेलेबल होगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये बुक मिलती है तो मुझे भेजो, और उसमें राधा का जहाँ पे मेंशन है वो भी भेजो, तो मैं बोलूँगा ना ध्वन्यालोका का कवित्व मीमांसा, सरस्वती कठभराना, जो भी है, दशावतार, चरित्र बाई, क्षेमद्रा, इन सब की बातें खत्म कर दी। 11वीं सेंचुरी की वैसे ये बुक है, ये दोनों क्या बोलते हैं, दशावतार और सरस्वती वाली बुक, ये दोनों 11वीं सेंचुरी की हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें राधा तो आराम से आ सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद बात ही खत्म कर देते हैं, ये लिटरेचर पे बात ही नहीं करते, मैं तो कह रहा हूँ लिटरेचर की मैं बात किए जा रहा हूँ, बट मैं कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। अब बोलोगे ऊपर दोनों क्यों डिबंक कर दी, ऊपर दोनों ये इसलिए डिबंक कर दी कि ऊपर 3 डिबंक किए, 2 में नाम मिल रहा है, ये तीसरे में नाम नहीं मिल रहा, लेकिन तीसरा का मुझे थोड़ा सा मैंने चेक कर लिया था कि हाँ देखता हूँ, मतलब नाम ढूंढने के चक्कर में मुझे कुछ और मिल गया, वैष्णव टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें, तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया, ठीक है। और इसके जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं वो 15वीं 16वीं ऐसा कौन सा 15वीं सेंचुरी का मिल रहा, क्योंकि ये टीका है ना भाई, ये एक्चुअल बुक नहीं है, ये टीका है, ठीक है। तो बात ही खत्म कर देते हैं अब इस पर, ठीक है। तो ऊपर 2 में नाम मिल रही थी, उसको डिबंक कर दिया, ठीक है, हटाओ, छोड़ो, बंद करो। और ये इन सब के अगर नाम तुम्हें मिल जाए तो भेज देना। राधा भक्तो, फोटोशॉप तेरी बात कर रहा, और बता फोटोशॉप क्या चल रहा। मैं सोच रहा हूँ तेरी फ़ोटो एडिट कर दूँ, बड़ी बदसूरत है तू सच में, तेरे को इतना नॉलेज नहीं है आर्कियोलॉजिकल का होते हैं, मतलब तेरे अकॉर्डिंग सुअर किसी जो आर्कियोलॉजिकल साइट पे अगर कोई बुक रख दी गई है तो उनके द्वारा पब्लिश की गई हो, तेरे सुअर को इतना मारू साले, तेरे से सीए का फाउंडेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, हाँ तेरे बस की बात है। मुझे तो नहीं लगता कि तूने निकाली भी होगी, पता नहीं निकाली है या नहीं निकाली है, लेकिन तेरे बस की तो नहीं है सीए, सच बता रहा हूँ। तुझे इतना नॉलेज नहीं है भाई, इतना गमार चूतिया भाई। तू आर्कियोलॉजिकल कोई साइट पे जाके अपने बुक अगर रख देता, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पब्लिश किया है, ठीक है, उनके द्वारा पब्लिश नहीं किया है। मैं भी रख सकता हूँ अपनी बुक लिख के, ठीक है, इसका वहाँ पे जो सामने लिख दिया आर्कियोलॉजिकल फलाना ये सारी चीज़ें, तो इंडियन लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से द्वारा पब्लिश हो गई है, चेक हो गई है फलाना चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो रखी गई है, ठीक है। गोबर बुद्धि, थोड़ा सा दिमाग लगाया कर। चलो छोड़ो फोटोशॉप को भैया, ये फोटोशॉप करेगा अभी भैया, चलो हटाओ, जाने दो, आगे हम चलते हैं। अब देखो ये चाणक्य नीति की बात करते हैं। चाणक्य नीति बहुत पुरानी है, फलाना मैन्युस्क्रिप्ट दिखा भाई तो मानेंगे, दिखा मैन्युस्क्रिप्ट। आज के टाइम पे 2 चाणक्य नीति चल रहा है, तो कहते हैं नहीं जिसमें लाधा है ना वही रियल है, क्योंकि दूसरा वाला आर्य समाजियों ने पब्लिश किया है। ए भगवान,
क्या बोलूँ मैं, अब तुम्हें बताता हूँ एक बात। जो अर्थशास्त्र लिखा था ना चाणक्य ने, वो भी शायद सूत्र के फॉर्म में था। और ये जो चाणक्य नीति है ना, जिसका तुम बता रहे जिसमें राधा नहीं है, वो भी सूत्र के फॉर्म में है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि यही वाली रियल है, तुम्हारी बोगस है, तुम्हारी फेक है, ठीक है। बट कोई ना, मैं तो दोनों को फेक बोल दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई प्रूफ तो दिखाओ ना तुम उतना पुराना कि हाँ था, कोई मनुष्य पे दिखाओ तो मानो ना भाई मैं तो काफ़ी सारे सवाल खड़ा कर दूंगा उसके ऊपर। चाणक्य नीति की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है अभी के टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग। तुम्हारे अकॉर्डिंग है तो मुझे बताओ, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं राधा कुंड। अरे इसकी बोगस को मारूं, 15वीं सेंचुरी में एक गौड़िया ने बनवाया था ये राधा कुंड। 5000 साल पुराना नहीं है ये, गोबर बुद्धि, समझ गया तेरे को कुछ कितनी पीली फोकर, ये भी 14वीं 15वीं सेंचुरी की है। और पता नहीं क्या क्या निम्बर का चार, वो देख खुद ही 13वीं सेंचुरी क्या है, उसका डेट ही इनको नहीं पता। कोई 8 सेंचुरी कह रहा, कोई 5000 साल पहले कह रहा। उससे बड़ा नीच तो मैंने शायद नहीं देखा होगा इतना बड़ा। उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा गंदा लांछन लग रहा है हिंदू धर्म पे। वही था एक सत्यानाशी, मैं तो ये कहूँगा, सुअर बुद्धि। चलो कोई ना, हटाओ। अब देखो और मुझे कुछ नहीं मिला, अगर तुम्हें मिलता है तो भेज देना, उसको भी मैं कभी डिबंक कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात इस पर हम करते हैं कि अब बचता है केवल यमन गुफा वाली। उसके लिए वेट कर रहे ना तो तुम, उसके लिए ही वेट कर रहे थे ना तुम, ठीक है। करते हैं डिबंक, रुको तो जरा सब्र तो करो। ऐसा डिबंक लाया ना तुम्हारा भाई कि इनकी धोती खोल देगा, सच बता रहा हूँ। दूसरे की चाटने से फुर्सत मिल जाए तो खुद पढ़ लिया करो स्कॉलर्स की बुक ना, यही कहना था मुझे। तो अब सब छोड़ो भैया, अब यमन की गुफा के बारे में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो देखो यमन की गुफा में जो लिखा है वो ब्रह्मी लिपि है। ब्रह्मी लिपि की जो टाइम डेटिंग होती है वो 300 BC से लेके 1400 BC AD 14 सेंचुरी तक आती है कि हाँ इस टाइम तक ये भैया ब्रह्मी लिपि चलती थी। ऐसे ऐसे और सारे ब्रह्मी लिपि थी, एडवांस थोड़े ब्रह्मी लिपि थी, वो सारी चीज़ें चलती थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाँ कि हाँ इतने से इतने तक थी, ठीक है। अब देखो ये वाली ना जो ये दिखाते हैं राधा कृष्ण लिखा था, ये फलाना चीज़ है ना, वहाँ पे पहले तुम ये देखो सेम मिल रही है ना, दोनों चीज़ें सेम मिल रही, जो दिखाई थी उन्होंने, जो राधा भक्तों ने दिखाई थी, सेम चीज़ें से मिल रही ना, सेम चीज़ें मिल नहीं रही, सेम चीज़ है ही, ठीक है। बट इसका मतलब ना सिंहा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे राधा कृष्णा तो है ही। क्या हुआ, खलखला के क्या, डर के क्या? नहीं रुको बता रहा हूँ, रुको थम जाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ना 2 इनक्रेविंग है। पहले तो जो स्टार्टिंग का है, जो सबसे पुराना है, तो वो सिंहा लिखा हुआ है, ठीक है। और उसकी डेट वही सर्किल है, देख लो, वो उसकी डेटिंग ना जो है वो 3rd AD है। और ये जो तुम्हारा है इसकी 3rd AD नहीं है, जो ये राधा कृष्ण कह रहे हो तुम, कृष्णा राधा, उसकी 3rd AD डेटिंग नहीं है। और यहाँ पे कृष्णा KSNA ये दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और राधा तो पता भी नहीं चल रहा, राधा तो लिखा भी नहीं है, उन्होंने जानबूझ के ऐसे कर्विंग किया है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसकी कमेंट्री में देखो, उसे खुद नहीं पता कि ये राधा कृष्णा है या नहीं, बस वो अजम्पशन लगा रहा है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था तुम्हें कि इस कल्चर के साथ किसी भी भैया लिटरेचर की या कोई भी कहानी पुरानी कहानी की, जब भैया कहानी उससे मैच कराते हैं, उससे इंटरप्रेट करते हैं, तो हमेशा गलती होती है। और वहीं यहाँ पे भी हुई है, ठीक है। इन्हें राधा वहाँ पे दिख भी नहीं रही, वहाँ पे है भी नहीं, इन्होंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, ठीक है। और ये आप खुद कह रहे हैं ये राधा कृष्ण हमको पता ही नहीं चल रहा है, बस ये कह रहे हैं कि हाँ हमको ऐसा लग रहा है कि ये हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ठीक है। पढ़ लो पूरा कमेंट्री इनकी पढ़ लेना। और इसकी डेटिंग नहीं है, डेटिंग है पीछे वाले की, जो सिंहा लिखा है, और वो पुराना लग भी रहा है। और ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी इसे खरोचा गया है, समझ रहे हो ना। मुझे तो लगता है कि कोई राधा भक्त रहा होगा, उसने जानबूझ के ऐसा किया होगा, इनके साथ गया होगा। क्योंकि भाई देखो खरोचा गया है, ठीक है। मैं अगर किसी पत्थर पे खरोचूंगा तो कुछ ही दिन तक उसकी जो पत्थर नए निकलेंगे, टुकड़े निकलते ना, तो उसके कलर रहता है। और इसका भी कलर देखो एकदम वाइट है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं है ये, थोड़ा ध्यान से सोचो, मेरी तरह सोचो, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में लिखा है वो KSNA लिखा है, ठीक है। उसको तुरंत कृष्णा बना दिया, चलो ठीक है, वो तो आदत है इनकी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो राधा अच्छे से लिख सकता बट कृष्णा नहीं लिख सकता, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे मैं कोई ऐसा सवाल नहीं उठा रहा, बट मैं ये बस बता रहा हूँ कि ये उससे रिलेट करता ही नहीं है। यमन की गुफा में राधा कृष्ण क्या करेंगे, वो कहाँ पे है भाई, हाँ। और दूसरी बात, यहाँ पे कृष्णा और राधा इस पर मिलता भी नहीं। मैं तो ये कहूँगा ये तो कोई भी लिख सकता है जाके, ठीक है। और इसकी डेटिंग भी नहीं है, इसकी डेटिंग उन्होंने दी नहीं, डेटिंग दी है इसके पीछे वाले की, सिंहा जो लिखा हुआ है, क्योंकि वो पुराना भी है। और उसकी कलर तो देखो, उसका लग रहा है कि वो पुराना है, और ये तो लग रहा है कि भी नया है, खरोचा गया, खरोच भी नहीं पाया, किसी कांसे वहाँ से टुकड़े से खरोचा जा रहा है, लेकिन खरोचा भी नहीं जा रहा है इनसे, ठीक है। अब ब्रह्मी लिपि की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मी लिपि सबसे पहले स्टार्टिंग में पहले इसका ट्रांसलेशन वो निकला, क्योंकि
गोपिका केव का जो था, गोपिका केव 6वीं सेंचुरी की थी, उसका सबसे पहले ट्रांसलेशन आया था लगभग 17वीं सेंचुरी में। तो सबसे पहला ट्रांसलेशन आया था, उसके पहले कोई पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बाद ट्राई सब लोगों ने किया, क्या पता पढ़ भी लिया हो, क्योंकि मुगल उगल सारे पढ़ रहे थे भाई। फर्स्ट सेंचुरी की जो ब्रह्मी लिपि उसको उठा के लेके गया था एक बंदा, अकबर भी खूब बहुत ही इंटरेस्टेड था इन सबको पढ़ने में, ठीक है। तुगलक शाह ऐसा कुछ करके था वो बंदा, ये दोनों चीज़ें उठा के ले गया था उसके बाद अपने राज्य में, और वहाँ पे पढ़ने का ट्राई कर रहा था। कई सारे पंडितों को बुलाया था, चलो वो ठीक है, पंडित बच गए, नहीं मारे गए, पता नहीं कैसे छोड़ दिया उसने, ठीक है। और भाई सब तब हम कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि इसे बाद में ही लिखा गया हो, क्योंकि इसकी डेटिंग नहीं है। इसकी जब डेटिंग नहीं है तो तुम नहीं कह सकते। ये मतलब नहीं है कि मंदिर, मैंने इसको पहले ही बताया तुम्हें, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मंदिर है जब से तब से उसकी मूर्ति रखी गई हो, बाद में भी लिखी जा सकती है वो। एंड सेकेंड थिंग, स्कॉलर आर्कियोलॉजिस्ट खुद कंफ्यूज है, खुद वो अपने आप से एजेंशन लगा कि उसके ऊपर वो कर्विंग वाली जो डेटिंग है, डेटिंग तो बताई नहीं, कर्विंग जो है खुद से कर्विंग करके वो लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि राधा तो इसमें लिखा भी नहीं है, कृष्णा लिख दिया और उसके बाद ये इमेजिनेशन करके ऐसे ऐसे दिखा के सोच रहे हैं कि बस हाँ पता चल जाएगा, पता भी नहीं चल रहा, दिख भी नहीं रहा वो, ठीक है। और ये जब खुद कह रहे हैं कि होम्योपैथिकल है भैया, तो बात ही खत्म यार ना, तो हम उससे आगे क्या कह सकते हैं। और वहाँ पे केवल SNA ही दिखाई दे रहा है, केवल SNA, उसको कृष्णा राधा बना दिया, सेंस नहीं बनता। देखो 19वीं सेंचुरी तक भी मिलावट हो रही है, गौड़िया के ग्रंथों में मिलावट हो रही है, गौड़िया मिलावट कर रहे थे, तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 11 सेंचुरी 12 सेंचुरी 14 सेंचुरी तक भाई भैया ब्रह्मी लिपि कई जगह पे यूज़ हुआ है मंदिरों के अंदर, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा भाई यार मिलावट है, ये बाद में भी लिखा जा सकता है, तो इसकी डेटिंग कोई नहीं है, इसे कोई डेटिंग उन्होंने बताई नहीं है, तो तुम्हें रोना बंद कर दो, खुद से पढ़ाई किया करो यार, ठीक है। डेटिंग पीछे वाले की है ना कि आगे वाले की, और आगे वाला एकदम नया लग रहा है, मैं तो कहूँगा कि 1 महीना पुराना है, और उसमें राधा कृष्ण लिखा भी नहीं, केवल कृष्णा लिखा है, ठीक है। इन्होंने जानबूझ के जबरदस्ती किया है भाई कि हाँ भैया इसको हम राधा बना देते हैं, हम गोपी हैं, हम राधा बना देते हैं, हमको भैया गोलोक मिल जाएगा, ये किया है इन्होंने जानबूझ के, और ये खुद कन्फ्यूज है, तो भैया इस पर बात नहीं करते हम ज़्यादा, ठीक है। तो बाय, ठीक है, तो ख़त्म हो गई तुम्हारी डिबंक, ठीक है, सारी डिबंक कर दी मैंने कि कुछ बाकी है, मैंने नहीं बाकी ना। अब देखो आप ना कुछ स्कॉलर की बहुत ज़्यादा चाटते हो, तो देखो मैं कुछ स्कॉलर की बुक से ही दिखा देता हूँ कि ये लोग डायरेक्ट राधा को 12वीं सेंचुरी के बाद की मानते हैं, ठीक है। तो देखो ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया बुक पेज नंबर 49 रेफरेंस ऑफ द प्रूफ, तो ये है वो, मतलब इसके अंदर ये है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो राधा है वो निम्बरका के बाद आई, ठीक है, तो निम्बरका ने ही मतलब राधा को लाया, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि हाँ भैया तुम ज़्यादा स्कॉलर की बात मानते हो तो ये भी मान लो भाई, ठीक है, 12 सेंचुरी के बाद 13 सेंचुरी के बाद आई राधा, ये ऐसा स्कॉलर कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके कुछ नहीं मिला होगा ना भाई उस टाइम। अब देखो दूसरे स्कॉलर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है सुभाष का, बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्होंने महाभारत बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्टल हैं, मतलब खतरनाक वाले स्कॉलर हैं, फलाना ये सारी चीज़ें। इनके अकॉर्डिंग महाभारत के अंदर इन सबके अंदर राधा ही नहीं, ये राधा एक लेटर एडेड टेक्स्ट है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 12 सेंचुरी के बाद ही आई है राधा, ठीक है। देखो तीसरी बुक में बात कर लेते हैं, तीसरे स्कॉलर की बात कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा मानते हैं स्कॉलर की बात, ये भी सुन लो भाई। इनके अकॉर्डिंग भैया इसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द वैष्णव फेथ एंड मूवमेंट इन बंगाल, ठीक है। इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 मिनट को, राधा का वर्शिप 12 से 13 सेंचुरी से पहले नहीं होता था, राधा की पूजा पहले नहीं होती थी, वो तो गौड़िया के और निम्बरका के इन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मैं तो कुछ बोली नहीं, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, बट जो लिखा वही पढ़ के बता दूंगा। यहाँ पे पढ़ लिया, यहाँ पे लिख दिया है, आप अच्छे से रोक की जूम कर करके पढ़ लेना, ठीक है। इस बुक के अंदर जाके पढ़ लेना अगर भरोसा ना हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी तरफ सब फोटोशॉप करते हो ना, देखो जैसे तुम भैया क्या बोलते हैं प्रूफ को फोटोशॉप करके एडिट कर देते हो, वैसे हम नहीं करते ना, इसलिए हम कह रहे हैं जाके पढ़ लेना भाई, ठीक है। और देखो इस स्कॉलर ने भैया गाथा सप्तशती को ऐसे ही फेंक दिया, भाई अरे हट ना, देख रहा जैसे मैंने रिजेक्ट किया था वैसे सेम इसने भी रिजेक्ट कर दिया। तो बोला अगर गाथा सप्तशती के अंदर अगर राधा का नाम होता भी है उससे भी वो प्रूव नहीं होता कि वो 12वीं सेंचुरी के पहले है, क्योंकि सप्तशती लिटरेचर इन सब के अंदर दबा के मिलावट होती रहती है, 100 साल पे मतलब मिलावट हो जाए। और अब चलते हैं चौथे बुक पे, ठीक है। तो टेम्पल ऑफ कृष्णा इन साउथ इंडिया, इसके अंदर भी गाथा सप्तशती को भी बिल्कुल भाव नहीं दिया गया, राधा को बोला गया कि ये 12वीं सेंचुरी के बाद आई है, ठीक है। और ये पहले गॉडेज नहीं थी, इवन गीत गोविंदम के अंदर भी ये गॉडेज नहीं है, दूसरे की मतलब क्या बोलते हैं वो दूसरे की वाइफ है, वो जाती है दूसरे मतलब कृष्ण से मिलने आती है, मतलब अपने तब चरित्रहीन, मतलब चलो ठीक है छोड़ो, क्या कह सकते हो उन्हें, क्या कहते हैं जो अपने पति के होते हुए भी दूसरे पति से दूसरे किसी लड़के से मिलने जाए रात में, तो उसे क्या कहते हैं, वो वाला वर्ड समझ लो, ठीक है। ऐसा अकॉर्डिंग टू गीत गोविंद, मेरे अकॉर्डिंग मैं तो बस बता रहा हूँ। देखो कई स्कॉलर ने ये तक बोल दिया कि राधा केवल न्यू टेक्स्ट में है, ठीक है, राधा केवल न्यू टेक्स्ट में है, और अगर तुम्हें कोई अगर पुरानी बहुत बोलती है राधा के साथ, सॉरी कृष्ण के साथ किसी लड़की की, तो वो गोपी होगी, राधा नहीं, ऐसा बोल रहा है भाई। अब मैं क्या करूँ, रोना स्टार्ट कर दो भाई तुम, रोना स्टार्ट कर दो भाई तुम, ठीक है।
और यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि गोपियाँ जो थी वो ना 4th सेंचुरी और उसके बाद से पूजी जाने लगी। मतलब समझे दया, जो भी पुरानी मूर्तियाँ हैं वो किसी गोपी की होंगी, लेकिन लोगों ने उसे अब ना राधा बना के पूजना स्टार्ट कर दिया। क्या मतलब गोपी को ही 12 सेंचुरी में राधा बना दिया? मैं कुछ कहूँगा नहीं भाई, बस मैं बता रहा हूँ। खैर मुझे क्या, लेकिन राधा के स्कल्पचर 11 सेंचुरी से पहले भी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी पूजा तो बाद में ही स्टार्ट हुई ना। अब देखो हैं या नहीं वो तो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब जितने भी इनके सारे वो पुराने प्रूफ थे, जितने भी डिबंक थे, जितने भी फलाना चीज़ें थी, सारी डिबंक कर दी मैंने। और कुछ बचती है तो बता देना, मैं कर दूंगा। और एक बात, इस वीडियो की अगर डिबंक में, इस वीडियो को डिबंक करते टाइम अगर तुमने सारी की सारी डिबंक की है तो ही मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं तो नहीं। अगर तुम एक पॉइंट उठा के डिबंक करोगे तो इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे को, 2 महीने लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। हो सकता है इसके बाद मेरे चैनल पे वीडियो भी ना आए, ये लास्ट वीडियो होगी, या तो हो सकता है ये एक शंकराचार्य वाली पार्ट 2 मैं डालूंगा, ठोकूंगा इन लोगों को, तो इन फ्यूचर हो सकता है और ना भी हो सकता है, मेरा मूड के ऊपर है। अगर मिल गया मेरे को टाइम तो मैं बना दूंगा वीडियो, नहीं तो नहीं। बाय बाय, मजे करो फिर।